Hello everyone. Hi, this is Janish Kota here, and welcome back to our video of French. So, students, in today's video, we are going to revise all the French tenses that is applicable for HSC board, state board, master board exam, which we have in next 3-4 days. Okay, so students, in the previous video which I made about blog and email, there were a few students who wanted me to make a quick revision for all the tenses also. So here I am with all the with one more video. एंड चलो तो डायरेक्टली शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग के लिए पहले तो एक पेज बनाया स्पेशली सो दैट आपका सारा टेंसेस एक साथ में रिवाइज हो जाए। उसको स्टार्ट करने के पहले प्लीज स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट एंड लाइक आवर वीडियो एंड स्पेशली प्लीज पास इट टू योर जूनियर्स ऑल्सो। 11th स्टैंडर्ड के भी सारे वीडियोस हमने बना के रखे हुए हैं। Okay, so let's start, students. This is where you can take a screenshot, students. I'm sure you can take a screenshot and you can write it down in your notebook properly. सारे के सारे टेंसेस एक साथ में मैंने एक ही पेज के ऊपर लिख लिया आप लोग के लिए। प्रेजेंट टेंस दिया, सब में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और यहाँ पे 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं, ER, IR एंड RE वर्ब। एक्सेप्शंस फिलहाल मैंने नहीं लिखे, एक्सेप्शंस तो आप लोग को पढ़ने होंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल जो जनरल रूल है उनकी एक लिस्ट बनाई है मैंने। ES, EE, ONS, EZ, ENT, ENT, RE एंडिंग के लिए SS कुछ नहीं, ONS, EZ, ENT, ENT एंड IR एंडिंग का है IS, IS, IT, IT, ISON, ISE, ISEN, ISEN. Then we have imperative. Imperative basically it starts with a verb, command है, and command can be given in to, no and who form only. Future process subject plus RE plus infinitive है, and past tense में subject plus 1E plus DE plus infinitive. और infinitive मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? फुल वर्ब। फुल वर्ब का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए, ER का ER, IR का IR और RE का RE, सेम, चेंज नहीं करेंगे जरा भी। Then we have past compose है, subject plus our plus एत्र, our और एत्र plus past participle. So now we have to decide कि our आएगा या एत्र आएगा, और उसके लिए आपको वो 18 वर्ब्स चेक करने होंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ER का E acute, IR का I, RE का U। सारे एक्सेप्शंस के लिए अलग से मैंने टेबल भी बना के रखा हुआ है स्टूडेंट्स, और वो सारे टेबल्स मैंने पर्टिकुलरली हर एक वीडियो में बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को चाहिए तो व्हाट आई कैन डू इज, या इट्स अ वेरी गुड आइडिया स्टूडेंट्स, व्हाट आई विल डू, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें सारे एक्सेप्शंस के भी मैं टेबल के फोटोज डाल दूंगा। आप लोग लिंक में जाकर सारे के सारे एक्सेप्शंस को देख सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअली जितने भी फोटोज है मेरे पास टेंसेस रिलेटेड, मैं सारे के सारे एक फोल्डर में डाल के आपको लिंक में डाल दूंगा। चलो, इंपरेटिव है स्टूडेंट्स। इंपरेटिव मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले न्यू फॉर्म में कॉन्जुगेट करना है, फिर कैंसिल ONS एंड देन एट द एंडिंग्स। और एम्पारफिक एंडिंग्स क्या होती है? AIS, AIS, AIT, AID, IONS, IZ, AIENT, AINT। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ आवर। तो स्टूडेंट्स ये फ्यूचर स्टेम है, ER का ER, IR का IR, RE का R एंड एंडिंग्स ऑफ आवर है AI, AS, AA, ONS, EZ, ONT, ONT। एंड लास्ट प्रेजेंट कंडीशनल में क्या आएगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे। और यहाँ पर मैंने क्या डाला हुआ है? मैंने यहाँ पर फ्यूचर स्टेम भी डाला हुआ है और एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे भी यहाँ पर बाजू में लिखी हुई है। सो स्टूडेंट्स, द एंटायर पेपर इज द एंटायर फोटो इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप लोगों को चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्या सेव रख दो, आप लोग नोटबुक में लिख लो। लास्ट मिनट तक मोबाइल के भरोसे नहीं बैठना। मेक श्योर दैट यू राइटिंग ऑल द नोट्स इन योर नोटबुक and you can go to the link given in the description which will help you to get all the exceptions also, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है और किस तरह के एग्जाम में एक्सरसाइज पूछी जाने वाली वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो, फॉर दैट वी आर ऑन वन मोर पेज ओवर हियर, you can see on the screen। नंबर 2 से शुरू हो रहा है, but exactly this kind of questions are going to come in your board exam wherein they will give you the tense, they will indicate the tense and you simply have to conjugate them, okay, in the tense or mode indicated। So starting with the first one, यहाँ पे लिखा है past tense लिखा है students। So past tense और subject pronoun, okay, number 2 है subject pronoun conjugation of verb venir plus DE plus infinitive students। voyager full verb है तो आपको बताना चाहिए, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपको as it is लिखना है। And make sure that you are underlining the answer also in your board exam। So he just traveled to France. He just traveled to France। Third one, so is given as the word SONT over here। SONT मतलब एत्र वर्ब है और उसको एम्पारफे करना है। Again this is an exception। तो exception है students, तो they were in the class, they were in the class। तो exception है students, इसका कोई भी रूल से लेना देना नहीं है। You have to go through it very nicely and properly, ठीक है। Let me just check. I'm going to change the color. Let's see if some other color goes nicely with this. Number third. Now number 4. Quand nous sommes arrivés, when we arrived, you were not there. Again, students,
एत्र ही है, और एत्र का हमें क्या करना है, एक्सेप्शन करना है। एत्र का एक्सेप्शन एम्पायर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, ई टी होता है, ई अक्यूट टी, एंड फिर वू फॉर्म में तो आई जेड डाल रहा हूं, वूजेतिये, वूजेतिये। नंबर 5, स्टूडेंट्स नंबर 5, ये जो एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 15 ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। बुलवार वर्ब है स्टूडेंट्स, बुलवार का क्या होगा, यहाँ पे वैले आएगा, वैले। ओके, वैले मतलब काइंडली राइट योर नेम, वैले, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंपेरेटिव में काइंडली हो जाता है, काइंडली, VEUI, इट्स एन एक्सेप्शन, पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। 6 1 पासेस ऑफ करना है, चलो। इल वियन द मॉन्जेर सौंपे, ही जस्ट एट हिज ब्रेड, he just ate his bread. Make sure that you're underlining. I'm not underlining right now in the video. आपको बोर्ड एग्जाम अंडरलाइन करना है। 7th 1, सॉर्टी। बोर्ड एग्जाम में आपको SORS नहीं देंगे, दे विल गिव यू अ ब्लैंक, पर यहाँ पे आप समझ जाओ थोड़ा, ज वे और सॉर, SORS मतलब इसका फुल वर्ब क्या होगा, सॉर्तीर होगा, ज वे सॉर्तीर। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? ज वे सॉर्तीर का मतलब क्या होगा, आई एम गोइंग टू गो आउट। 7th 1, फ्यूचर क्वेश्चन तो मैं सारे रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस आर्टिकल प्लस इन्फिनेटिव। नंबर 8, इल ट्रावेर्स, ही इज क्रॉसिंग द रोड क्विकली। प्रेजेंट टेंस है तो ER एंडिंग वर्ब है, EESE, ONS, EZ, ENT, ENT। नंबर 9, पासे कंपोज है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्शियस वर्ब avoir, avoir क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे पता है वोयाजेर वर्ब डॉक्टर मिसेस वेन ट्रम्प में नहीं है, वो 18 वर्ब्स की लिस्ट में नहीं है, इसलिए वो avoir के साथ जाएगा, और avoir में कोई अग्रीमेंट्स भी नहीं लगते हैं। एल आ वोयाजे, सब्जेक्ट प्लस आवर एंड पास्ट पार्टिसिपल, ER का क्या होता है, ई अक्यूट हो जाएगा, ER का ई अक्यूट, तो शी ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन। 10th 1, कंडीशनल है स्टूडेंट्स, आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है। टूथ के बाद आगे स्टूडेंट्स, ये जो टू है, TOUT, वो सिंगुलर फॉर्म में, टूथ इज इन द सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे IRA आएगा, IRA। पहले फ्यूचर स्टेम है, आलियर का फ्यूचर स्टेम लिया मैंने IR, और एंडिंग्स ऑफ एम्पायर पे AIT लिख रहा हूँ, AIT, यस। तो सर ये जो टू फॉर्म है उसको मैंने मन ही मन इल फॉर्म कंसिडर किया है। कौन सा फॉर्म कंसिडर किया है, इल फॉर्म। ओके, सो आंसर आएगा IRAIT, एवरी। तो क्या है, इफ द वर्ल्ड वॉज वाइज, और इफ एवरीवन वॉज वाइज, एवरीथिंग वुड गो वेल, एवरीथिंग वुड गो वेल, IR और AIT आएगा। चलो नंबर 11 नाउ, Prondra Bhavishwar और Gerondriv is not part of our syllabus, so ये मैं 11th 1 नहीं कर रहा हूँ। नंबर 12th, नाउ इट्स a reflexive verb students, और हमें क्या करना है, passive composition, subject pronoun, conjugation of verb एत्र, अब अच्छे से सुनना, मैं इसमें प्रोनाउन बाद में डालने वाला हूँ, प्लस कॉन्जुगेशन, और फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अब स्टूडेंट देखो, सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब एत्र के साथ जाते हैं, और प्रोनाउन की प्लेसमेंट होती है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या होगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो श में म, त्यू में त, इलल में सस, नु में नु, वु में वु, इल्स में सस। तो यहाँ पे एल्स में स आएगा। तो ये मेरा देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र है, और पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने अग्रीमेंट्स भी लगाए हैं क्योंकि फेमिनाइन प्लूरल है, एल्स इज फेमिनाइन प्लूरल, इसलिए मैंने अग्रीमेंट्स लगाए हैं। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट स्टूडेंट्स कहा जाएगी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। They got up early, they got up early. Number 13, imperative मतलब कमांड कैन बी गिवन इन टू वू फॉर्म। गाइस यहाँ पे तो लिखा, मतलब मैं टू फॉर्म में कमांड देने वाला हूँ, रॉन्त्र, RENTRE, पर आपको याद रखना यहाँ पे S नहीं आएगा। क्यों S नहीं आएगा, बिकॉज ER एंडिंग वर्ब में ट्यू फॉर्म में S कैंसिल हो जाता है। आई रिपीट, ER एंडिंग वर्ब्स में ट्यू फॉर्म में S कैंसिल हो जाता है। तो कम बैक फ्रॉम योर वर्क, इट्स अ कमांड। 14 नंबर, सब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट्स, और फ्यूचर सेम, आलिर का फ्यूचर सेम IR है, एंड एंडिंग्स ऑफ आवर AI। आई विल गो टू न्यू दिल्ली, आई विल गो टू न्यू दिल्ली। नंबर 15, पासे कंपोज है, अगेन स्टूडेंट्स पासे कंपोज है, तो ये आवर के साथ आएगा, बिकॉज आई नो ऑर्गेनाइजे वर्ब इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर 18 वर्ब्स। तो ये लास्ट में ER का ई अक्यूट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, न्यूज आवर ऑर्गेनाइजे। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस यू हैव टू राइट एंड कम इन योर बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। Number 16, again present tense is the voyageur, plural form है, right? voyageur,
स ही आएगा, LEVENT। स्टूडेंट्स ये जो स लवेर वर्ब है, दिस इज कॉन्जुगेट लाइक आशिदेर वर्ब। आशिदेर वर्ब अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 15। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ई पे ग्राफ लग जाएगा। द ट्रैवलर्स गेट अप अर्ली इन ऑर्डर टू टेक द ट्रेन। नंबर 17 नाउ, ट्यू लव फे कंडीशनल है स्टूडेंट्स, तो कंडीशनल में आपको नंबर 17 है। आपको पहले ट्यू जो लिखा है वो आपको लिख लेना एज इट इज, ट्यू लव। अब फेयर का फ्यूचर स्टेम FER और एंडिंग्स ऑफ एम्पायर फे AIS। ट्यू लव फरे, यू वुड डू if you had more time, you would have done it, you would have done it if you had more time। चलो 18 नंबर इज एन एक्सेप्शन स्टूडेंट्स। साउआर, आई गेस वापस पेज नंबर 15 पे इसका दिया हुआ स्टूडेंट्स। साउ इज एन एक्सेप्शन, इंपरेटिव है, कमांड कैन बी गिवन टू नो वू फॉर्म। मैंने यहाँ पे वू फॉर्म यूज किया बिकॉज ये VOS लिखा है। एंड साशे इट्स एन एक्सेप्शन। साशे नो योर लेसन्स। नंबर 19 प्रॉन्द्र वर्ब है, प्रेजेंट टेंस करना है स्टूडेंट्स। वहां पे रने ए मार्क दिया हुआ है, रने ए मार्क। प्रॉन्द्र वर्ब का प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, PRENNENT, प्रेन। PRENNENT, प्रेन आएगा स्टूडेंट्स। रने एंड मार्क टेक दियर वेकेशंस एट द सी साइड, टेक दियर वेकेशन एट द सी साइड। ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू रब दिस मच पार्ट एंड मूव फॉरवर्ड नाउ। वी हैव मोर सेंटेंसेस टू गो। चलो ये मैंने इतना सा पार्ट रब कर दिया स्टूडेंट्स। वी हैव कंप्लीटेड सम 19, सो हम 20 से शुरू करने वाले अब हम। ओके, सो नंबर 20 दोनों है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में से दो दो तो नहीं आएंगे, बट हम लिख लेते हैं। सी वो रॉन्त्रे। सो नंबर 20 में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉन्त्रे, लिख रहा हूँ रॉन्त्रे बिकॉज लास्ट में वो फॉर्म है, सो इजर आएगा। एंड फिर फ्यूचर करना है, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। IR, आलियर का फ्यूचर स्टैम्प इज IR एंड एंडिंग्स आएगा ONS। सो if you come back early in the evening, we will go to see a film, we will go to see a film। नंबर 21 पूवर वर्ब दिया है एंड यू हैव टू मेक इन द प्रेजेंट कंडीशनल। तो पूवर का फ्यूचर स्टेम पे POURR और एंडिंग्स आएगा IEZ। पूरिये, कुड यू सर्व मी अ कप ऑफ कॉफी, क्वेश्चन मार्क। नंबर 22 पासेस है सब्जेक्ट नो, नाउन कॉन्जुगेट वर्ब नीड प्लस D, E प्लस इंफिनिटिव। सब्जेक्ट बनी डी इंफिनिटिव, इंफिनिटिव मतलब फुल वर्ब आएगा, दे जस्ट विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। नंबर 23 इल फॉर्म दिया है, इल। आदर का फ्यूचर स्टेम क्या होगा, पहले IR लिखेंगे और एक्स्ट्रा A आएगा फ्यूचर स्टेम। ही विल गो टुमारो एट द डॉक्टर्स प्लेस। परफेक्ट। नंबर 24 प्रेजेंट कंडीशनल स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट कंडीशन पहले फ्यूचर स्टेम मतलब पूरा का पूरा फुल वर्ब लिख लेंगे और एंडिंग ऑफ एम्पायर पे AIS। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ हॉट कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ हॉट कॉफी। नंबर 25 न पार्ले पा, न पार्ले पा, या तो फिर डू नॉट टॉक। स्टूडेंट्स अब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो मैं टू फॉर्म में भी कमांड दे सकता हूँ, वो फॉर्म में भी कमांड दे सकता हूँ। ओके, सो आप टू फॉर्म में लिखोगे PARLE तो भी आपको आंसर राइट ही मिलेगा। अगर समझो आपने PARLE लिखा है तो भी आपको आंसर राइट मिलेगा। डू नॉट टॉक दोनों मत लिख के आना बस, डू नॉट टॉक व्हेन द प्रोफेसर एक्सप्लेन्स। 26 पासेस ऑर्गेनाइज आपको पूरा सेंटेंस आगे पीछे सेम लिखना है। आई एम नॉट राइटिंग दोस थिंग्स, सो नो थैंक यू, आई जस्ट ड्रैंक माय कॉफी। नंबर 27 फ्यूचर स्टूडेंट्स, नाउ ACCUEILL स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेम में लास्ट में IR का ER होगा, लेट मी टेल यू दिस। और फिर प्लूरल है ना, ले जन फ्रांसिस, तो लास्ट में ONT आएगा। अकेल रॉन्ग, और ये A स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल नहीं आएगा। ओके, अकेल रॉन्ग। द फ्रेंच पीपल विल वेलकम द यंग इंडियंस एट द कॉलेज। 28 C प्लस एम्पाफे प्लस कंडीशनल, तो वो फॉर्म है, तो वो फॉर्म वो आएगा। याद है ना, श में म, त्यू में त, इलल में स, नु में नु, वो में वो, तो वो। अब कंडीशनल करना है तो क्या होगा, पहले तो फ्यूचर स्टेम डालेंगे फुल वर्ब एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पायर फे, वो रपोज रिए। इफ यू वर टायर्ड यू वुड टेक रेस्ट, यू वुड टेक रेस्ट। 29 is maner verb students, again maner verb is like laver and ashiter verb। ashiter verb जो पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, elmen प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट ई पे ग्राफ लग जाएगा, नू और वो को छोड़ के बाकी सब में ई ग्राफ लग जाएगा। नंबर 30 स्टूडेंट्स ऑनेस्टली मैंने हर एक पर्टिकुलर
हर एक पर्टिकुलर टेंस के ऊपर भी अलग अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ रही है, इफ यू फील आई एम गोइंग टू फास्ट, तो आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। फ्यूचर प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन conjugation verb आलेर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस फुल वर्ब who are. We are going to see a good film on weekend. Number 31, if I was rich I would buy. तो आशितेर वर्ब आएगा स्टूडेंट, आशितेर, और लास्ट में आएगा AIS, आशितरे। फुल वर्ब प्लस एंडिंग ऑफ M power. If I was rich I would buy a plane. If I was rich I would buy a plane. Number 32, पार्थिर का स्टूडेंट्स क्या होगा, PARTR, पार्थिर, और फुल वर्ब एंड एंडिंग्स ऑफ आवर, पार्थिला। When will you leave on vacations? When will you leave on vacation? Number 33, एम्पायर फेयर स्टूडेंट्स। चलो एम्पायर फेयर में अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैं इसका प्रेजेंट टेंस में न्यू फॉर्म कर रहा हूँ, श्वासिजों। पहले तो प्रेजेंट टेंस में न्यू फॉर्म कर दिया मैंने। ऐसे ही होता है इसमें स्टूडेंट्स, क्या होना, आपको पहले न्यू फॉर्म करने का, फिर वो एनएस कैंसिल कर दो। अब एंडिंग्स ऑफ एम्पायर फेयर AIENT, they were choosing a new cab, they were choosing a new cab. Number 34, future clause, je vais être, subject RL plus infinitive. चलो नंबर 34 स्टूडेंट्स, और 6 सेंटेंसेस है। आई एम गोइंग टू रब दिस मच पार्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। आई होप अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रुक सकते हो, आप तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो। चलो ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। हमने नंबर 34 कंप्लीट कर दिया। नंबर 35 है स्टूडेंट्स, पॉल आएगा, पॉल, OUVRE, उव्र। प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स, उव्र इज अ गद्दार वर्ब, दिखता आर जैसा है लेकिन कॉन्जुगेट ER जैसे होगा। तो पॉल ओपन्स द डोर। नंबर 36, पासिव कंपोजिशन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब एत्र के साथ ही कॉन्जुगेट होते हैं। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ होगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेट वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट प्लस एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ होगी स्टूडेंट्स, ये बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, याद रखना ये। आई यस्टरडे आई वोक अप अर्ली। नंबर 37, फेयर वर्ब स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस, तो वो और फिर फेट आएगा, FAITES, बस इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो फेट प्रेजेंट टेंस। यू मेक सम फॉल्स व्हेन यू आर नर्वस। नंबर 38, कंडीशनल करना है, ज और VIN। स्टूडेंट्स वर्नियर का फ्यूचर स्टेम पे VINDR और एंडिंग्स आएगा AIS, ज वियोंद्रे। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम टू सी यू, आई वुड कम टू सी यू। नाउ 39, पासिव सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल रिपोजे, और एक्स्ट्रा ई डाल रहा हूं स्टूडेंट्स बिकॉज अग्रीमेंट। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले मैंने सब्जेक्ट डाला, ये मेरा एत्र का कॉन्जुगेशन और मेरा पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ER का ई अक्यूट। और गाइस प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो शी टूक रेस्ट, बस। एंड लास्ट गाइस फिनिर वर्ब है, नंबर 40। और फिनिर का क्या करना है, इंपेरेटिव कमांड देना है। कमांड कैन बी गिवन इन टू रू एंड वू फॉर्म। मैं यहाँ पे वू फॉर्म यूज करूंगा, FINISSEZ, फिनिश से, फिनिश योर लेसन वेल। चलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में बच्चों की 2-3 दिन में, मुझे पता है मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड किया है, बट आई हैव ट्राई टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज। आप लोग तो पॉज भी कर सकते हो, थोड़ा स्लो भी कर सकते हो यूट्यूब पे, सो आप ऐसा कर लेना। और सारे आंसर्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, हो सके उतना मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर टेंस में डाउट है तो गाइस आप लोग क्या कर सकते हो, अगर टेंस में कोई डाउट है तो आप लोग वो टेंस ओपन करके अलग से उसका वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, आपके पास तो वो ऑप्शन भी है। एंड स्टूडेंट्स, so thank you so much, it was nice having all of you, please do not forget to subscribe to our channel। और स्टूडेंट्स ये वीडियो भी मैंने बच्चों के बोलने पे बनाया था, रिकमेंडेशन पे बनाया था, किसी ने कमेंट सेक्शन में डाला था कल इवनिंग में, जब मैंने ब्लॉग और ईमेल वाला डाला था वीडियो। तो इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन एनी ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, मैंने मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक्स बना दिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा होगा जो आपको बनाना होगा, आपको चाहिए, इफ आई वांट टू आई मेक इट, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।